चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का धनु राशि वाले जातकों के लिए इस फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम धनु राशि वाले जातकों के लिए उनकी करियर, स्वास्थ्य, दाम्पत्य, शिक्षा, व्यवसाय, पुनः समग्र महीने में किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांत प्राप्त होने वाले रहेंगे, किन विषयों में आपको सावधानी रख करके इस फरवरी 2025 के महीने में आगे बढ़ना चाहिए, पुनः किन कार्य विशेषों में यहाँ पर आपको प्रवृत्त होना चाहिए, किन उपायों के माध्यम से फरवरी 2025 के इस महीने को और भी ज़्यादा शुभद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों में संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक जानकारी आपको मैं वीडियो के प्रारंभ में ही देना चाहूँगा कि जो राशिफल होता है, वस्तुतः यह हमारे जीवन में किस प्रकार से घटित होता है, राशिफल वास्तव में होता क्या है, तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कृपया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो के अंत में जाकर के आप उस जानकारी को भी अवश्य देखें। यहाँ पर आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। एक चीज़ वीडियो के प्रारंभ में ही मैं और भी बतलाना चाहूँगा आपको कि यदि आपको सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें ही सुनने की आदत हो गई हैं अथवा यदि आप सिर्फ़ जो है लुभावनी बातें ही सुनना चाहते हैं, तो कृपया आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर छोड़ कर के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बातें करते हैं सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर करते हैं। कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके नहीं रखा जाता विषयों को। जो है यथार्थ फलादेश यहाँ पर आपको देखने के लिए प्राप्त होगा। पुनः उसके उपाय भी बताए जाएँगे। तो इस प्रकार से यदि स्थिति में आप प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए अंत तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। आरंभ करते हैं, चूँकि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अतः सर्वप्रथम जानते हैं कि क्या शुभाशुभ अर्थात विशेषतः शुभद चीज़ें यहाँ पर क्या होने वाली हैं। आगे जानेंगे कि क्या सावधानियाँ यहाँ पर हमें देखने के लिए प्राप्त होंगी। यदि सुभद्रता के तौर पर देखा जाए तो यह एक गोचर कुंडली आपके समक्ष विद्यमान है, जिसमें कि आपके फरवरी 2025 के महीने के ग्रहों की स्थितियाँ यहाँ पर बतलाई गई हैं। आप देखेंगे तो जो यह शनि तृतीय भाव में आपको दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा के साथ युक्त होकर के। वक्रार्कजौ षट्रिगौ इस प्रकार से शनि जो है तृतीय स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। पुनः आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शुक्र है, यह आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ युक्त होकर के स्वभवनोच्च गतेषु चतुष्टये क्षितु सुतादिसुतान क्रमशो वदेता इस प्रकार से मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति है। पुनः एक चीज़ और देखेंगे तो लग्न भाव में जो बुध की स्थिति है, देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम इस प्रकार से लग्न से विचारणीय विषयों में से आपका शारीरिक कांति, शारीरिक सुख, पुनः समाज में मान-सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। अतः इस प्रकार से ये 4 ग्रहों की जो स्थितियाँ हैं, यह आपके लिए इस फरवरी 2025 के महीने को अत्यंत शुभता प्रदान करने वाली हैं। कैसे ये जानते हैं। लग्न में जब देवगुरु बुध की स्थिति आपके विद्यमान है, देवगुरु बुध की बृहस्पति की राशि में, तो यहाँ पर बुध जो है एक शुभ ग्रह है। जिस ग्रह जैसे ग्रह के साथ रहता है, वैसे ग्रहों के साथ युत होकर के परिणाम देगा। यहाँ पर आपके लिए बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहा है आपके लग्न भाव में। निश्चित तौर पर समाज में आपका मान-सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि बढ़ने वाला रहेगा। समाज में एक उन्नत जो है पद की प्राप्ति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि जो तृतीय स्थान का आप ये शनि देख रहे हैं ना, यह शनि जो है आपको स्थान प्राप्तिम तृतीय ऐसा जो है शास्त्रोक्त प्रमाण है। मतलब तृतीय भाव का जो गोचर का शनि है, वह स्थान प्राप्ति करवाता है। छोटी-मोटी यात्राओं को विशेषतः धार्मिक यात्राओं को देने वाला है, क्योंकि आपके लग्न भाव में आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य धर्म, अध्यात्म आदि का कारक ग्रह माना जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य का लग्न भाव में स्थित होना, बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण होना और आपके तृतीय भाव में शनि जो कि अपनी ही स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है। तो इस प्रकार से यह जो फरवरी 2025 का महीना है, आपको छोटी-मोटी यात्राओं को विशेषतया दर्शाता है, सुखद यात्राओं को दर्शाता है और भाई-बहनों के साथ अच्छा संबंध, आपके बांधवों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए संभावित हैं। पुनः यहाँ पर जो चतुर्थ भावस्थ शुक्र है, यह मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अतः इस समय विशेष में घर, वाहन, गाड़ी आदि सभी से संबंधित स्थितियाँ आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सकती है। मानसिक सुख विशेषतया प्राप्त होगा। माता का जो है आपको लाड़-प्यार जो है इस फरवरी 2025 के महीने में विशेषतया अनुभव होगा।
और घर में अथवा घर परिवार से संबंधित जो भी स्थितियाँ हैं, वहाँ पर आप अच्छा समय, विशेषतः सुखद समय व्यतीत करने के लिए चाहेंगे। यहाँ पर जो शुक्र है, यह आपके चतुर्थ भाव में स्थित होकर के आप देखेंगे तो ये आपका षष्ठेश है, अर्थात रोग और ऋण का कारक ग्रह है। अतः किसी भी प्रकार से कोई से लंबे समय से यदि कोई रोग चला हुआ आ रहा था, कुछ ऋण था जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था, तो यहाँ पर स्थितियों में आपके लिए शुभता प्रतीत होती है। निश्चित तौर पर ऋण की एवं रोग की समाप्ति इस फरवरी 2025 में गोचरवशात आपके लिए समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं जो कि आपको सावधानी के तौर पर इस फरवरी 2025 के महीने में देखना चाहिए। तो सबसे पहला तो यह कि भले ही यहाँ पर आप देखेंगे यह जो सूर्य और बुध का लग्न भाव में स्थिति है, यह आपके लिए बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण क्यों ही ना कर रहा हो, किंतु यहाँ पर सूर्य जन्मनि आयासदाता क्षपयति विभवान रोग मोहाध्वदाता, इस प्रकार से गोचरवश यदि लग्न भाव में सूर्य का गोचर होता है, तो यह आपके लिए मानसिक चिड़चिड़ापन अथवा शारीरिक थकान, पुनः जिस उत्साह से आप कार्यों में प्रवृत्त हो रहे थे, उन उत्साहों में कमी आदि से संबंधित स्थितियों को देने वाला है। अतः प्रतिदिन सूर्य को जल दें एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का इस फरवरी 2025 के महीने में प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। दूसरी स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लग्न भाव में आपके मंगल के सप्तम भाव में आपके मंगल की स्थिति है, यह मंगल भी दाम्पत्य जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के क्रूरक ग्रह की स्थिति उतनी शोभनीय नहीं होती है। अतः आपको दाम्पत्य जीवन में इस विषय विशेष पर ध्यान रखना है कि एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना है। यदि आप क्रोध में आकर के अथवा जल्दबाजी में आकर के कुछ गलत शब्दों का आपने प्रयोग किया अथवा किसी भी प्रकार से क्रोध से संबंधित स्थितियों में आप आगे बढ़े, तो यहाँ पर स्थितियों में दरार भी देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। अतः हनुमान जी की पूजा आराधना यदि किसी भी प्रकार से आपको दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आपके लिए लाभप्रद होगी। करियर से संबंधित स्थिति में भी चूँकि केतु की स्थिति है, वस्तुतः आपके जो करियर के कारक ग्रह हैं, वह बुध हैं और लग्न भाव में जाकर के अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अतः करियर में पदोन्नति से संबंधित अथवा करियर में एक संतोष का भाव, आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बेहतर करेंगे इस फरवरी 2025 में, यह निश्चित तौर पर आपके लिए दिखाई देता है। किंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो जो षष्ठ का बृहस्पति है और यहाँ पर दशम भाव का केतु है, यह आपसी जो आपके मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके द्वारा आपको परेशान किया जाना अथवा कुछ मानसिक रूप से परेशानी उनके द्वारा जो आप मतलब आपके अपने हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं कार्यक्षेत्र में विशेषतया। अतः उनसे सावधान रहना है और किसी भी प्रकार से गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना है, क्योंकि ये वस्तुतः दशम भावस्थ केतु भी सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। अतः भाग्यवशात चीज़ें तो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, किंतु यहाँ पर आपको सावधानी भी रखना है कि कहीं गलत कार्यों में प्रवृत्त ना हो, नहीं तो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो सप्तम भावस्थ मंगल है, इसकी चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव में है। अतः स्थितियाँ कुछ प्रतिकूल भी हो सकती हैं यदि आप कहीं गलत कार्यों में प्रवृत्त हुए थे। यदि ये सावधानियाँ आपने रखी तो फाइनेंस वाइज़ चीज़ें, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आय का कारक ग्रह है, आयेश लाभेश वह शुक्र है और आपके चतुर्थ भाव में जाकर के बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में विद्यमान है। अतः आय के बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति में वृद्धि अथवा आय में जो है आपके लिए शुभता प्राप्त है। पुनः धन का संचय विशेषतया होगा। धार्मिक यात्राएँ यहाँ पर संभव हैं। कुछ छोटी-मोटी लाभप्रद यात्राएँ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। दाम्पत्य जीवन में और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत यदि सावधानी आपको देखनी है, तो उसके लिए मैंने उपाय भी यहाँ पर आपको बता दिए हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर आपको परेशान करने वाली स्थिति फरवरी 2025 के महीने में समझ में नहीं आती है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इसी प्रकार से और भी वैदिक ज्योतिष, वेदांग आदि से संबंधित शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।